यह कहानी है गौतम बुद्ध की। बात उन दिनों की है जब भगवान गौतम अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव जाकर लोगों को प्रवचन दिया करते थे। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ एक गांव से दूसरे गांव प्रवचन देने जा रहे थे। गर्मी का दिन था, धूप कड़ाके की थी। रास्ते पर चलते चलते काफी समय हो गया था और आनंद के मन में सवाल उठ रहा था कि आखिर गांव कब आएगा और वह कितना दूर है। इतने में रास्ते में एक खेत मिला। खेत में एक बुजुर्ग काम कर रहे थे। आनंद गौतम बुद्ध से बोले, गांव और कितना दूर है, चलिए इन बुजुर्ग से पूछ लेते हैं। इस बात पर गौतम बुद्ध ने हामी भरी और उस बुजुर्ग से पूछा कि आने वाला अगला गांव कितना दूर है। उस बुजुर्ग ने जवाब दिया, बस कुछ ही दूर और फिर आप गांव तक पहुंच जाएंगे। और इतना कहते ही गौतम बुद्ध बुजुर्ग की तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुराए और बुजुर्ग आदमी भी गौतम बुद्ध को देखकर हल्का सा मुस्कुराए। पर यह बात आनंद को कुछ हजम नहीं हुई। वह समझ ही नहीं पाया कि उनके मुस्कुराने का कारण क्या है। बस फिर वे दोनों आगे बढ़ गए और उतनी ही दूरी तय करने के बाद रास्ते में आनंद के मन में सवाल उठ ही रहा था कि उस खेत में काम कर रहे किसान द्वारा बताए गए रास्ते के मुताबिक तो हम गांव पहुंच जाते। पर ऐसा नहीं हुआ और कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन्हें एक महात्मा मिले। आनंद ने उन महात्मा से फिर वही सवाल पूछा कि आगे आने वाला गांव और कितना दूर है। महात्मा ने कहा, बस 2 से 4 किलोमीटर ही दूर है। इतना सुनने के बाद आनंद ने सोचा अब तो बस पहुंच ही गए। और फिर एक बार भगवान बुद्ध ने राह पर मिले महात्मा को देखकर थोड़ा सा हंसे और महात्मा भी भगवान बुद्ध को देखकर थोड़ा हंसे। फिर एक बार आनंद के मन में सवाल उठने लगता है कि आखिर दोनों के आपस में हंसने की वजह क्या है। और ठीक वैसे ही राह में मिली बूढ़ी अम्मा के साथ भी वैसी ही वार्ता हुई। अब आनंद के सब्र का बांध टूटने लगा और कुछ दूर जाकर आनंद ने अपने कंधे पर उठाए हुए सामान को जमीन पर पटकते हुए कहा, हे भगवान बुद्ध, वैसे तो आप कहते हैं कि बेवजह सवाल करना सही नहीं होता, पर फिर भी मेरे मन को एक सवाल काफी समय से खाए जा रहा है कि हम जिससे भी रास्ता पूछ रहे हैं वह हमें बस थोड़ी दूर कहकर आगे बढ़ जाने को कह रहा है और आप कभी उन्हें देखकर मुस्कुराते तो कभी उन्हें देखकर हंसते हैं। इस चीज को कृपया मुझे समझाइए। और इतना सुनते ही भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, जिस गांव की ओर हम जा रहे हैं इस रास्ते पर मैं पहले भी आ चुका हूँ और यहाँ से गांव की दूरी मुझे पता है और यह बात राह में मिले वो व्यक्ति भी जानते थे। बस इसीलिए मैं उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था और वो मुझे, जिस तरह हम लोगों को उनके लक्ष्य प्राप्ति के लिए उन्हें उपदेश देते हैं और उन्हें अपने जीवन पथ पर सफलता हेतु निरंतर चलने को प्रेरित करते हैं, बिल्कुल राह में मिले हर एक व्यक्ति ने हमें हमारे कार्य पथ पर हमें हमारी मंजिल की ओर निरंतर बढ़ते रहने का उपदेश दिया है और राह दिखाया है। भगवान बुद्ध की इस बात को सुनकर आनंद मुस्कुरा उठे और गांव की ओर चल दिए। कहानी से यह शिक्षा मिलती है, जैसे कि कहानी में भगवान बुद्ध और आनंद को कई लोग मिले जिन्होंने उन्हें उनके मार्ग में जाने के लिए प्रेरित किया। बिल्कुल हमें भी हमारे जीवन में आगे जाने के लिए कई तरह से प्रेरणाएं मिलती रहती है और हमें उसे सहृदय स्वीकार कर हमेशा आगे बढ़ना चाहिए।